चुड़ैल की आंधी। दोपहर के 2 बजे औरतें अपने घर से बाहर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थीं। बच्चे खेल रहे थे और आदमी हुक्का जलाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक से तेज धूप काले बादलों में बदल जाती है और तेज आंधी चलने लगती है। ये माहौल देखकर गांव के लोग डर जाते हैं और कहते हैं, अरे मैया, ये एकदम से मौसम को क्या हो गया? अभी तो साफ बादल थे और ये काली घटा कैसे छा गई? मौसम का रुख बदल रहा है, लगता है तेज आंधी आने वाली है। अरे जल्दी से अपने अपने घर में घुस जाओ। वो आदमी इतना कहता ही है कि तेज आंधी का बवंडर आता है और वो उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर में आंधी में से उस आदमी की लाश बाहर आती है। ऐसा आंधी का बवंडर गांव में और 2-4 जगह आता है और लोगों को मारकर उन्हें फेंक देता है। ये देखकर गांव के लोग काफी दंग रह जाते हैं और अपने घर में छुप कर रहते हैं। 2 दिन बाद फिर एक आंधी का तेज बवंडर आता है। 2 आदमी और एक औरत की लाश बाहर आती है। खूब तेज आंधी चलने के बाद वो चुड़ैल गांव वाले लोगों को कहती है, मार डालूंगी, एक एक को मार डालूंगी। इस आंधी में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये आंधी सबको ले डूबेगी, एक एक इंसान को ले डूबेगी। अरे वाह, मेरे डर से तो सब अपने घर में घुस गए हैं, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। तो अगला शिकार किसे बनाऊं? उसकी ये बात सुनकर ममता निडरता के साथ आगे बढ़ती हुई कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मासूम लोगों की जान लेने पर तुली हुई हो। आखिर हम सब ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है जो इस आंधी में सबको मौतें दे रही हो? मासूम लोग? तुम मासूम लोग नहीं हो। मेरे साथ जो हुआ उसके भागीदार तुम खुद हो। तो ये सब झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा आंधी इस पूरे गांव को उड़ा कर ले जाएगा। अभी भी वक्त है, चली जाओ यहाँ से। और हाँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग बहुत स्नेह वाले हैं, किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। तूने अपनी चोट चला ली हो तो अब अपनी बकवास बंद कर। तेरे भाषण देने से मैं तुझे या तेरे गाँव वालों को छोड़ नहीं दूंगी, बदला लूंगी। सब मरोगे, आंधी में सब मरोगे। चुड़ैल इतना कहते ही अपनी आंधी के बवंडर में ममता को भी ले डूबती है और उसके शरीर को जख्मी करके फेंक देती है। उसकी ये हालत देखकर उसके माँ बाप बहुत रोते हैं। मजबूर होकर आंधी में बाहर नहीं आते। घंटों बाद जब आंधी थम जाती है तो उसके माता पिता उसकी लाश के पास रो रहे होते हैं, जहाँ गांव के लोग इकट्ठा होकर कहते हैं, अरे अरे, मार डाला बेचारी को। उसके शरीर पर कितने निशान पड़े हैं। उस चुड़ैल ने बेरहमी के साथ मार डाला। कुछ तो लिहाज शर्म करो। यहाँ मेरी बेटी मर गई और तुम उसके शरीर के निशान गिन रहे हो। अरे थोड़ा तो सोचो, हम बूढ़े माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही है। गांव वालों की रखवाली के लिए उसने अपनी जान दे दी। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमने उसे कहा था कि हमारे लिए लड़ ले चुड़ैल से जाकर। अरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ी तो इंसानियत रखो। ऐसा ही बोलना है तो चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। खा गई मेरी बच्ची को वो चुड़ैल। आखिर क्या बिगाड़ा था हमने, समझा ही तो रही थी। अरे चुड़ैल के सामने बड़ा इंसाफ की देवी बनने चली थी ना, तो यही हश्र होना था। कुछ घंटों बाद ममता के माता पिता उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। चुड़ैल का कहर थमता नहीं है। वो बार बार आंधी के साथ आती है और लोगों को मार कर चली जाती है। गांव के लोग कुछ इस तरह से लाचार होते हैं कि वो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाते। लेकिन जब भी आंधी आती तो वो अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। गांव के हालात देखकर एक बूढ़ी औरत तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें सब बताकर कहती है, बताइए तांत्रिक बाबा, हम उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? क्योंकि उस चुड़ैल का कहर तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई मासूम लोगों की वह जान ले चुकी है। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। मैंने अपने बेटे को तो गवा दिया, लेकिन अब मैं किसी और के बेटे को नहीं जाने दे सकती। मैडम स्वाहा, आप बेफिक्र रहिए। आपके गांव में उस चुड़ैल का वास अब सिर्फ कुछ ही क्षण के लिए है। बहुत जल्दी ही मैं उसे अपने कब्जे में करके मार डालूंगा। तांत्रिक इतना कहते ही चुड़ैल को घेरे में बुलाने के लिए मंत्रोच्चारण करता है। विवश होकर भी चुड़ैल को उसके बनाए हुए घेरे में आना पड़ता है। चुड़ैल आंधी की तरह आती है, जिस वजह वहाँ सब उथल पुथल हो जाता है और तांत्रिक कहता है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम शांति नमः, ओम फट स्वाहा। बता क्या है तेरा राज? क्यों तू आंधी की तरह आती है और लोगों को मार कर चली जाती है? बता अपना सच। नहीं बताऊंगी मैं दाढ़ी वाले तांत्रिक। ऐसे नहीं बताएगी, मैं भी तुझे देखता हूँ अभी। तांत्रिक इतना कहते ही मंत्र से उसे छड़ी मारता है, जिसके बाद वो मजबूर होकर बताती है, सब बताती हूँ। 6-7 महीने पहले की बात है। मैं श्वेता एक लकड़हारी थी जो
लकड़ियां काट कर उसे बेचा करती थी। वह अपने घर में उपयोग भी करती थी। हर शाम को पेड़ पर से लकड़ी काट कर लाती थी। ऐसे ही एक शाम को मैं कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर चढ़कर टहनी काट रही थी। उस समय बहुत तेज आंधी चल रही थी। अरे ये क्या, मैं तो अभी अभी आई हूँ और लकड़ी भी नहीं काटी और आंधी आने लग गई। अब क्या करूँ? श्वेता ये कहकर भी आंधी तूफान में लकड़ी काटती रहती है, लेकिन कुछ देर बाद इतनी तेज आंधी आती है कि वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है, जिस वजह से श्वेता का पैर फिसल जाता है और उसका सिर एक बड़े से पत्थर पर लगता है। अपनी मदद के लिए श्वेता लोगों को बहुत पुकारती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा बहुत खून निकल गया। ये कैसी आंधी है जो मुझे इतनी तकलीफ दे रही है, कोई दिख भी नहीं रहा। ये कहकर वो उसी क्षण अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद वो हमेशा चुड़ैल बनकर आंधी के साथ आती है और लोगों को मारती है। उसी के बाद से मैं चुड़ैल बनकर लोगों को मारने लग गई। नफरत है मुझे इन लोगों से। मैंने मरते वक्त इन लोगों को खूब पुकारा, लेकिन उस आंधी में मेरी किसी ने मदद नहीं की। भले ही कोई गांव का आदमी तुम्हें बचाने नहीं आया, लेकिन उस समय इतने तेज तूफान में कोई कैसे तुम्हारी मदद करने आ सकता था? अपनी ये झूठी बकवास बंद करो। जिसे मदद करनी होती है वह कर देता है। मैं छोड़ूंगी नहीं, एक एक करके पूरे गांव को उजाड़ कर रख दूंगी अपनी आंधी से। वो तो तू तब करेगी जब तू यहाँ रहेगी। तुझे मैं लोगों के ऊपर खतरा मंडराने नहीं दूंगा। तुझे ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर तांत्रिक चुड़ैल पर मंत्रोच्चारण की विधि करता है, जिसके बाद उसे एक कठोर मंत्र से बोतल में हमेशा के लिए कैद कर लेता है और उस बोतल को नाव के द्वारा ले जाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक देता है और गांव वाले लोगों के पास आकर कहता है, अब आप डरिए मत, चिंता वाली अब कोई बात नहीं है। उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मैंने इस गांव से दूर कर दिया है। Hehehehe